अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मश्क 2.2 के सवालात की हल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, इसे हम हल करते हैं। मश्क 2.2 का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है कि दर्जन कुदरती आदाद का जदरुल मुरब्बा मालूम करें। एक सवाल हमारे पास मौजूद है 1444, इसका हमने जदरुल मुरब्बा निकालना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुरब्बा किसे कहते हैं। जब हम किसी आदत को आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास हासिल ज़रब आता है, उसे मुरब्बा कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4 आदत है हमारे पास, जब 4 को हम आपस में ज़रब देंगे 4 4 16, तो 16 एक मुरब्बा आदत है। अब यहाँ हमें एक मुकम्मल मुरब्बा आदत दिया हुआ है, हमने ये मालूम करना है कि वो कौन सा आदत है जिससे हमने आपस में ज़रब देकर के हमारे पास ये आदत हासिल हुए है। इसे जज़रुल मुरब्बा कहते हैं। जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मुफरद तजज़ी का होता है, दूसरा तक़सीम का तरीका होता है। तो इंशाअल्लाह आज हम इन दोनों तरीकों को सीखेंगे। पहले हम तजज़ी के तरीके से मुरब्बा मालूम करते हैं। हमारे पास एक आदत है 1444, हमने इस आदत का मुफरद तजज़ी निकालना होता है। मुफरद तजज़ी किस तरह निकालते हैं, हम इसे तकसीम करते हैं। अब सबसे छोटा मुफरद आदत उठाते हैं, 2 2 पे ये तकसीम हो रहा है तो हम इसे 2 पे तकसीम करते हैं। 2 सते 14, 2 2 4, 2 2 4। आगे भी इसी तरह तकसीम करते जाते हैं। 2 3 6, एक यहाँ हासिल हुआ, 2 6 12, 2 एकम 2। अब 361 आया। अब ये 2 पे तकसीम नहीं और हमने एक मुफरद आदत ढूंढना है जो 361 को तकसीम कर ले। तो हमने जब सोच लगाया तो हमारे पास 19 एक आदत है जो 361 को पूरा तकसीम कर रहा है। 19 का पाठ हमने 19 तक पढ़ लिया तो हमारे पास 361 मुकम्मल तकसीम हुआ। अब 19 से कम 19। अब 1444 को जब हमने तकसीम कर लिया तो उसके हमारे पास मुफरद तजज़ी 2 2 और 19 19 हासिल हुआ। और ये बात भी आपके ज़हन में रहे, मुकम्मल मुरब्बा आदत वो होता है जिसके मुफरद तजज़ी के 2 2 जोड़ी बन जाए। अब यहाँ इसके 2 2 जोड़ी बन गए तो इसलिए 1444 एक मुकम्मल मुरब्बा आदत है। अब इसे हमने जज़र की अलामत लगा करके लिखते हैं, बराबर के निशान लगा करके हमने दोबारा जज़र की अलामत लगा करके इसके मुफरद तजज़ी जो है उसे लिखना होता है। 2 ज़रबे 2 19 ज़रबे 19। अब हमने इसके 2 2 जोड़ी बना करके ऊपर बार लगा लेना है। अब हर जोड़ी से एक आदत लेकर के उसे हम एक कुव्वत में बंद कर लेते हैं। तो बाहर कुव्वत लगा ली, ज़रब 19 ब्रैकेट बंद, बाहर कुव्वत। अब ये भी एक मुरब्बा आदत बन गया और 19 भी एक मुरब्बा आदत बन गया। तो मुरब्बा जज़र का उलट होता है, तो इसलिए जज़र की अलामत कुव्वतों से कट जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 ज़रबे 19 रह जाएगा। अब इन दोनों को आपस में हमने ज़रब देना होता है, तो जब हमने ज़रब दे दिया तो हमारे पास 38 हासिल हुआ। अब 38 एक ऐसा आदत है जो 1444 का जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। तो इस तरह हम तजज़ी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। हमारे पास एक और मुकम्मल मुरब्बा आदत मौजूद है, इसका भी हमने जज़रुल मुरब्बा निकालना है। अब हम तकसीम के तरीके से इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे। अब तकसीम के तरीके से हम इसका किस तरह जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो आदत मौजूद है इसके हमने दाएं तरफ से 2 2 जोड़ी बनाने होते हैं। अगर वो इनसे ताक होंगे तो हमारे पास ये आखिरी आदत अकेला रह जाएगा। अगर वो इनसे जुड़ते हैं तो हमारे पास आखिर तक जोड़ी बन जाएंगे। अभी इनसे ताक है तो हमने जब इसकी जोड़ी बना दी, 0 की 2 जोड़ी बन गई, 61 की बन गई और यहाँ 3 की बन गई। अब ये 2 2 जोड़ी हमने बना दी। अब हमने इसे तकसीम करना होता है। तकसीम कैसे करते हैं, और 2 0 की जोड़ी है, 61 की जोड़ी है और 3 की जोड़ी है। अब इसे तकसीम करने के लिए हमने एक ऐसा आदत ढूंढना होता है जिसका मुरब्बा इस पहली जोड़ी के बराबर हो या इससे कम हो। ये जोड़ी एक आदत की भी हो सकती है, 2 आदत की भी हो सकती है। अब यहाँ एक आदत की जोड़ी है तो हमने एक ऐसा आदत उठाना है जो जिसका मुरब्बा इस 3 के बराबर हो या इससे कम हो। मुरब्बा का मतलब है कि आदत को उसी से हमने ज़रब देना होता है। 2 उठा लेंगे तो 2 2 4 इससे बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम 1 उठाते हैं। 1 कम 1, यहाँ हमारे पास 1 आया। तो अब 3 से जब 1 - 3 हुआ तो हमारे पास 2 रह जाएगा। अगली पूरी जोड़ी को हम नीचे ले आएंगे, 61 को पूरा हमने नीचे ले आए, हमारे पास 261 बन गया। अब इस आदत को हमने दुगना करना होता है, यानी डबल करना होता है। तो 1 का दुगना 2 है हमारे पास। अब इस 2 के दाएं तरफ ऐसा आदत रखे जो आदत बन जाएगा, फिर उसी से हमने उसको ज़रब देना होता है। तो हमारे पास ये 261 आ जाए या इससे कम आ जाए। बिलफर्ज हम 9 रखते हैं तो ये 29 बन गया। अब 29 बन गया, इस 29 को हमने 9 से ज़रब देना होता है। तो जब हमने 29 को 9 से ज़रब दिया तो हमारे पास 261 हासिल हुआ। अब 261 से हमने 261 को मनफी किया तो हमारे पास 0 आ गया। यहाँ 2 0 रहते हैं। अगर कोई आदत बाकी रह जाता है, इन दोनों 0 को हम नीचे ले आते, लेकिन अब कोई 0 बाकी नहीं रह गया तो ये 2 0 1 0 के मुकाबले में ऊपर चले जाएंगे। तो 36,100 का जज़रुल मुरब्बा हमारे पास 190 आया। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे 36,100 बराबर 190। ये जज़रुल मुरब्बा है। तो तकसीम के तरीके से इसी तरह हमने जज़रुल मुरब्बा निकालना होता है।
आदत की जोड़ी बना करके आपने उसे तकसीम करना होता है। इंशाल्लाह आगे भी सवालात आएंगे, हमने उससे भी तकसीम के तरीके से हल करते जाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। मश्क 2.2 का दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, कुसूर आम का जदुल मुरब्बा मालूम करें। हमारे पास एक कुसूर आम दिया हुआ है, इसका हमने जदुल मुरब्बा मालूम करना है और ये हम तकसीम के तरीके से मालूम कर लेंगे ताकि तकसीम वाला तरीका हम अच्छी तरह समझ जाए। मुफरद तजदी वाला तरीका इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या करना होता है, हर अदद का जदर निकालने के लिए इन दोनों को अलग अलग हमने तकसीम करना होता है। तकसीम करने के लिए भी जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हम दाएं तरफ से इनकी जोड़ी बनाएंगे, तो दाएं तरफ जब हम इसकी जोड़ी बना देंगे तो इनकी ये जोड़ी बन जाएगी 0 और यहाँ 9 की जोड़ी बन जाएंगी। अब सबसे पहले इसे तकसीम करना है तो मैं इसे लिख लेता हूँ। 99 की जोड़ी हमारे पास है, 60 की जोड़ी है और 0 4 की जोड़ी है। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि पहली जोड़ी है। अब हमने कैसा आदत उठाना है जिसका मुरब्बा इस पहली जोड़ी के बराबर हो जाए। हम 9 उठा लेते हैं, 9 9 81, 9 से 1 मनफी हुआ तो 8 रह गया, 9 से 8 मनफी हुआ तो 1 रह गया, तो हमारे पास 18 बाकी रह गया। अब ये अगली जोड़ी को हमने नीचे ले आना है, यानी 60 को हम नीचे ले आएंगे। अब ये 1860 बन गया। इस आदत को हमने दुगना करना होता है, जब इसे हमने दुगना कर लिया तो ये हमारे पास 18 बन। अब 18 के दाएं तरफ एक इस आदत रखना है, फिर जो आदत बन जाएगा फिर उसी से हमने उसे ज़र्ब देना है, तो हमारे पास ये आदत हासिल हो या इससे कम हासिल हो। तो 18 के जब हम दाएं तरफ 9 रख ले तो ये 179 बन जाएगा। 179 को जब हम 9 से ज़र्ब दे दे तो हमारे पास 1701 हासिल हुआ। जैसे हमने मनफी करना होता है, 10 से गया तो हमारे पास 9 रह गया, 5 था 5 से 0 गया तो हमारे पास 5 ही आया, यहाँ 8 या 8 से 7 गया तो हमारे पास 1 रह गया, 1 से 1 गया तो 0 रह गया, हमारे पास 159 बाकी रह गया। तो अब हमने अगली जोड़ी को नीचे ले आना है, अगली जोड़ी 0 4 नीचे आ जाएगी। अब 15,904 बन गया। अब हमने क्या करना है, देखें हमने सिर्फ इस 9 को दुगना करना है क्योंकि 18 दुगना हो गया है। अब हमने सिर्फ 9 को दुगना करना होता है, तो अब जब हम 9 को दुगना करेंगे 9 का दुगना क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो हमें यहाँ 18 नहीं लिखना होता, 18 का जो 1 है वो 8 में हासिल हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 198, क्योंकि 9 को जब हमने दुगना कर लिया तो 18 बन गया था, तो 18 के एक हमने 8 में जमा कर लिया तो ये हमारे पास 9 बन गया, तो हम लिख लेंगे 198। अब 198 के दाएं तरफ कौन सा आदद हम रख ले तो उसी समय से ज़र्ब दे दे तो हमारे पास 15,904 हासिल हो। हमने जब सोचा तो 8 आदद हम यहाँ रख लेंगे, ये 1988 बन जाएगा। 1988 को जब हम 8 से ज़र्ब देंगे तो हमारे पास 15,904 बना। 15,904 से 15,904 मनफी हुआ तो हमारे पास 0 रह गया। अब ये 998 इसका जदुल मुरब्बा है। इसी तरह से भी हम तकसीम कर लेते हैं, इसका तकसीम करना आसान है। 0 की जोड़ी है और 9 की जोड़ी है, तो यहाँ 9 है तो हम क्या उठाएंगे, 3 उठाएंगे तो 3 3 9 बन जाएगा। 9 से 9 गया तो हमारे पास 0 रह गया। ये पहले वाली की तरह है, ये 2 0 है, ये 1 0 के बराबर है तो ये यहाँ ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास 30 जो है ये 900 का जदुल मुरब्बा है। हम इन आदत को लिख लेंगे जदर की अलामत के साथ। बट हमारे पास 900, इसका जदर हमारे पास क्या हासिल हुआ है, 998 हासिल हुआ। 998 बटा इसका जदर हमारे पास क्या हासिल हुआ है, 30 हुआ है, तो हम लिखेंगे 30। ये तकसीम हो जाएगा। अब इसे और मुख्तसर कर सकते हैं आप, आपके पास 2 एकम 2, एक यहाँ चला गया, 2 पंजे 10, इसी तरह 2 4 8, एक यहाँ चला गया, 2 नम फिर इधर चला गया, 2 नम 18, 2 पे तकसीम हो रहा है, 2 पे दोनों तकसीम हो गए, तो हमारे पास आया 499 बटा 15। ये और भी मुख्तसर हो सकता है, इसे तकसीम कर ले तो ये और मुख्तसर हो जाएगा। जब इसे और मुख्तसर करेंगे किताब में आपके पास जवाब होगा 33 सही 4 बटा 15 होगा। ये तकसीम के बाद आपके पास ये हासिल होता है। मश्क 2.2 का तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, कुसूर इशारिया का जज़र मुरब्बा मालूम करें। मैंने एक आदत उठा लिया, ये हमारे पास कसर इशारिया है। अब इसके भी हम 2 तरीकों से जज़र मुरब्बा निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है कि मुफरद तजदीद के तरीके से इसका क्या निकाल लें, जज़र निकाल लें, या हम तकसीम के तरीके से इसका जज़र निकाल लें। मुफरद तजदी के तरीके से जज़र निकालने के लिए हम इसका इशारिया खत्म करते हैं। इशारिया किस तरह खत्म होता है, हम ये इशारिया के बदले 1 लगा लेते हैं मखरज में, और इसके बाद जितने आदत है उतनी हम 0 बढ़ा देते हैं। 2 आदत है तो हमने 2 0 बढ़ा लिया। अब इस आदत को पूरा हम लिख लेते हैं, इशारिया खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास एक कसर आम आ गया, इसका हम अब इन दोनों के अलग अलग मुफरद तजदी निकाल करके हम जज़र निकालते हैं। तकसीम का तरीका है कि हम इनकी जोड़ी बनाते हैं। इशारे से जो पहले वाले आदत है यहाँ दाएं तरफ से इनकी जोड़ी बनेगी, और इशारे के बाद वाले जो आदत है उनकी बाएं तरफ से जोड़ी बनेगी। अब इशारे से पहले जो आदत है हम इनकी जोड़ी बना देंगे, ये 82 की जोड़ी बन जाएगी, और ये 8 की जोड़ी बन जाएगी, और यहाँ 0 और 9 की जोड़ी बन जाएगी। अब हम इसे तकसीम करते हैं। हम यहाँ आदत लिख लेते हैं 0 इशारे 9, यहाँ इन दोनों की जोड़ी है और इसकी अकेली जोड़ी है, और यहाँ इन दोनों की जोड़ी है। तकसीम का तरीका हमने सीख लिया कि आदत उठाना है जिसका मुरब्बा इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो हम उठाते हैं 2,
3 उठा ले तो वो 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 उठा लेते हैं, 2 2 4। अब 8 से 4 मनफी हुआ तो हमारे पास 4 बाकी रहा। ये अगला जोड़ी नीचे आ जाएगा 82, 82 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 2 को दुगना कर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अब 4 के दाएं तरफ एक आदत रखना है, जो आदत बन जाएगा फिर उसी से हमें उसे ज़र्ब देना होता है ताकि ये आदत आ जाए या इससे कम आ जाए। 4 के दाएं तरफ हम 9 रख ले, ये 49 बन गया। 49 को अगर हम 9 से ज़र्ब दे दे तो हमारे पास आ जाएगा 441 हासिल हो जाएगा। अब 482 से 441 मनफी हुआ तो हमारे पास 41 बाकी रहा। अब दूसरी जोड़ी उतारने से पहले ये जो इशारियां हैं ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर इशारिया लग जाएगा। उसके बाद हम ये दूसरी जोड़ी नीचे ले आते हैं। 0 को हमने नीचे लाया तो ये 4109 बन गया। अब यहाँ हमने क्या करना है कि 4 को दुगना हो गया, 9 को दुगना करना है। 9 को दुगना कर लिया तो ये 18 बन जाएगा। 18 का 1 4 में हासिल हो जाएगा तो 8 बाकी रह जाएगा, तो ये हमारे पास 58 बन जाएगा। अब 58 के दाएं तरफ हमने बिलफर 7 रख ले, तो ये 587 आ गया। 587 को जब हमने 7 से ज़र्ब दिया तो हमारे पास 4109 हासिल हुआ। अब 4109 से 4109 मनफी कर लिया तो हमारे पास 0 रहा। अब 882.09 का जज़ुल मुरब्बा हमारे पास 29.7 आया। ये इसका जज़ुल मुरब्बा है। तो जवाब हमने यहाँ जज़र की अलामत लगा करके लिखना है 882.09 बराबर का निशान लगा करके हमने क्या लिखना है 29.7। ये जज़ुल मुरब्बा है। तो इस तरह का इशारे का हमने तकसीम के तरीके से जज़ुल मुरब्बा निकालना होता है। नाज़रीन किराम, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इस मश्क के इबारती सवाल इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और साथियों के साथ भी शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।